बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलो न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत का लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। ताजरों पर लगाया गया फिक्स सेल्स टैक्स वापस लेने का फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अल्लाह का शुक्र है हमारी पॉलिसीज कारआमद साबित हो रही हैं। IMF भी चाहता है हम इंपोर्ट पर जल्दी पाबंदी हटा लें। पहले आटे, चीनी, दाल को तरजीह देंगे। बहुत सारी अशिया पर टैक्स मौखर किए। 1 अक्टूबर से सेल्स और इनकम टैक्स यूनिट्स बढ़ने पर बढ़ता रहेगा। वज़ीर आज़म का मुल्क में हंगामी बुनियादों पर ज़रई इस्लाहात के निफाज का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे के इस्लाहात पर इजलास। मुख्तलिफ शोबों की 8 सब कमेटियों ने वज़ीर आज़म को सिफारिशात पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत तरजीही बुनियादों पर किसानों को सहूलियात फराहम करेगी। किसानों को कम लागत पर बरवक्त मायारी बीज और खाद की फराहमी भी यकीनी बनाएगी। किसानों को जदीद मशीनरी और कर्जों में सहूलत दी जाएगी। वज़ीर आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरीन को फौरी तौर पर 5,000 फी खानदान फराहम किए जाएं। खाने और साफ पानी की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। सैलाबी सूरत हाल में पहली तरजीह मुतासरा लोगों का रेस्क्यू और उनकी फौरी इमदाद है। मुतासरीन को रिहाइश और तिब्बी सहूलियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, सारा रोना शहबाज गिल की जबान बंदी के लिए है कि कहीं वो डोरे हिलाने वाले का नाम ना ले लें। शहबाज गिल वो तोता है जिसमें कई लोगों की जान है। नवाज शरीफ पाकिस्तान इक़्तिदार के लिए नहीं आ रहे। हमने देखना है कि इदारे कितने गैर जानिबदार हैं। इमरान खान बताएं, माहाना 62 लाख रुपए अमरीकी फर्म को कहां से दिया जा रहा है। PTI रहनुमा शहबाज गिल का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना जारी। चेकअप के लिए डॉक्टर्स का 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। मजीद टेस्ट भी किए जाएंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट जमा। तबीयत बेहतर होने पर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द अमल आ गया। कहते हैं, शहबाज गिल से जबरदस्ती झूठा बयान लिया जाएगा। तशद्दुद के जरिए और बगैर मुनसिफाना ट्रायल आसान हदफ का इंतखाब किया गया। ये मुझे टारगेट करने की साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है। महज़ब दुनिया हमारी बर्बरियत के सामने हैरान रह जाएगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान जरदारी ने रियासती इदारों पर टारगेटेड बयानात के जरिए हमले किए। इन्हें कुछ नहीं कहा गया। तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। तिब्बी मुआयने के लिए गैर जानिबदार डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहबाज गिल पर प्रेशर डालकर एतराफ़ी बयान लेने से रोका जाए। उनकी जिस्मानी और दिमागी हालत तशद्दुद के बाद बेहतर नहीं, जो उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। अदालत शहबाज गिल पर जिस्मानी तशद्दुद रोकने का हुक्म जारी करे। तोशाखाना के तहाइफ छुपाने के इल्जाम पर इमरान खान की नाअहली का मामला। इलेक्शन कमीशन का PTI को दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान ताहाल MNA हैं। आप अपनी मर्जी की तशरीह ना करें। जब तक स्पीकर की जानिब से इस्तीफे मंजूर करके ना भेजे जाएं, रुकन डी नोटिफाई नहीं हो सकता। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। 30 अगस्त को गरीब पर 10 रुपए फी लीटर की मजीद छुरी फिरेगी। PTI रहनुमा शेख रशीद की पेशगोइयों का सिलसिला फिर शुरू। कहते हैं, मामलात बिगाड़ की जानिब जा रहे हैं। गरीब महंगाई में जल रहा है और हुक्मरान बांसुरी बजा रहे। हुक्मरानों ने नोट बैंक बचाने के लिए वोट बैंक को कुर्बान कर दिया। इमरान खान 8 हलकों में अहल और फैसलाबाद में ना अहल। ये कैसा कानून है? ये लोग इमरान खान के सामने खड़े नहीं हो सकते।
अफसोसनाक हादसा, कराची से हैदराबाद जाने वाली गाड़ी मलीर नदी में डूब गई। मियां बीवी और 4 बच्चों समेत 7 अफराद लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन में कार तो मिल गई, लेकिन कार सवार ताहाल न मिल सके। तलाश जारी। कार सवार अफराद के अहले खाना का कहना है कि मकामी अफराद ने सैलाबी पानी में जाने से मना किया था, लेकिन तंबीह को नजरअंदाज करते हुए ड्राइवर ने सफर जारी रखा। शाम 6 बजे के बाद फैमिली से हमारा राबता नहीं हो सका। अमेरिका का पाकिस्तान को सैलाब और दीगर कुदरती आफात से निमटने के लिए मजीद $10 लाख देने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, हम मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। हम मौसमियाती बहरान के असरात को कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही का सिलसिला थम न सका। मजीद 6 अफराद लुक़मा अजल बन गए। तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से अब तक 202 अफराद जाँ बहक हुए। 22,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। मुतासरा इलाकों में हुकूमती रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 18 पुल और 690 किलोमीटर शाहराएं मुतासिर। 1,07,377 मवेशी बारिशों से हलाक हुए। कामोगी में थाना सदर के इलाके में चोरी और डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला बरकरार। पार्क टाउन में बैरून मुल्क मुकीम शख्स के घर में डकैती की बड़ी वारदात। 5 मुसल्लह डाकू घर से 2 करोड़ रुपए नकदी, 60 तोले सोना और लाखों मालियत का घरेलू सामान लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश शुरू। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के इलाके खैरखाना में मस्जिद में धमाका। 20 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। धमाके की शिद्दत से करीब की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। और भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नया तरीका ढूंढ लिया। कैदियों को जेल से निकालकर जाली मुकाबलों में मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पुलिस ने सियासी कैदी मोहम्मद अली हुसैन को जम्मू की कोट बलवाल जेल में से उठाकर जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत की तरफ से लग्जरी समेत तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म करने और ताजरों पर लगाया गया फिक्स सेल्स टैक्स वापस लेने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि आलमी तकाज़े पूरे करने के लिए इम्पोर्ट से पाबंदी हटाना ज़रूरी है और IMF भी चाहता है हम इम्पोर्ट पर जल्द पाबंदी हटा लें। हमने इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन इम्पोर्ट भी हमारे कंट्रोल में है। आलमी मालियाती इदारे IMF की जितनी कंडीशंस थी हमने पूरी कर दी हैं, जबकि चीन और दीगर दोस्त ममालिक ने बहुत ताउन किया। IMF की शर्त पर लग्जरी आइटम्स पर आयद पाबंदी हटा रहे हैं, लेकिन लग्जरी इंपोर्टेड अशिया पर जितनी ड्यूटीज हैं उन पर 3 गुना RDs लगाएंगे। अपनी बात को जारी रखते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि महंगी गाड़ियों की दरामद पर भारी ड्यूटी लगा रहे हैं और बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटीज लगाएंगे। पहले आटे, चीनी, दाल को तरजीह देंगे, जबकि बहुत सारी अशिया पर टैक्स मौखर कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में हंगामी बुनियादों पर ज़रई इस्लाहात के निफाज का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की इस्लाहात पर इजलास हुआ, जिसमें ज़रई इस्लाहात के लिए मुख्तलिफ शोबों की 8 सब कंपनियों ने वज़ीर आज़म को सिफारिशात पेश की, जिसमें कलील वस्त और तवील मुद्दती जामे मनसूबाबंदी शामिल है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में हंगामी बुनियादों पर ज़रई इस्लाहात के नफाज का फैसला किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर किसानों को सहूलियात फराहम करेंगी। किसानों को कम लागत पर बरवक्त मयारी बीज और खाद की फराहमी भी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने के लिए NDMA और PDMA को हिदायत जारी कर दी।
वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरीन को फौरी तौर पर 5,000 फी खानदान फराहम किया जाए, खाने और साफ पानी की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने जनूबी सिंध में मानसून बारिशों के नतीजे में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि सैलाबी सूरत हाल में पहली तरजीह मुतासरा लोगों का रेस्क्यू और उनकी फौरी इमदाद है। मुतासरीन को रिहाइश और तिब्बी सहूलियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने मुल्क के बाकी हिस्सों में भी बारिशों के नतीजे में मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुताल्लिका इदारों को तैयार रहने की हिदायत भी की है। उधर तहरीक इंसाफ की जानिब से शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने के लिए गैर जानिबदार डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त असद उमर और बाबर अवान ने दायर की, जिसमें कहा गया है कि शहबाज गिल पर प्रेशर डालकर एतराफ़ी बयान देने से रोका जाए। उन पर जिस्मानी तशद्दुद की खबरें मीडिया पर आ चुकी हैं। शहबाज गिल की जिस्मानी और दिमागी हालत तशद्दुद के बाद बेहतर नहीं, जो उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। उनको हिरासत में रखने का मकसद सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद करना मकसूद है। दरख्वास्त में PTI रहनुमाओं की जानिब से इस्तदा की गई है कि अदालत शहबाज गिल पर जिस्मानी तशद्दुद रोकने का हुक्म जारी करे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल के इस्लामाबाद पुलिस के हवाले होने और अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्दअमल भी सामने आ गया है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है। महज़िब दुनिया हमारी बर्बरियत के सामने हैरान रह जाएगी। सबसे बुरी बात यह है कि तशद्दुद के जरिए और मुनसिफाना ट्रायल के बगैर मिसाल बनाने के लिए एक आसान हदफ को मुंतखब किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नून लीग के नायब सदर मरीम नवाज, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने रियासती इदारों पर टारगेटेड बयानात के जरिए हमले किए। इनकी सरजनिश किए बगैर उन्हें कुछ नहीं कहा गया। उधर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 30 अगस्त को गरीब पर 10 रुपए फी लीटर की मजीद छुरी फिरेगी। मामला बिगाड़ की जानिब जा रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने IMF को लिख कर दिया कि पेट्रोल पर लेवी बढ़ाएंगे। 30 अगस्त को गरीब पर 10 रुपए फी लीटर की मजीद छुरी फिरेगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मुतालिक आसिफ जरदारी ने भी हुकूमत पर तनकीद की। गरीब महंगाई में जल रहा है और हुक्मरान बांसुरी बजा रहे हैं। हुक्मरानों ने नोट बैंक बचाने के लिए वोट बैंक को कुर्बान कर दिया। ये लोग अपने वोटों को दाव पर लगा रहे हैं। मौजूदा हालात में हुक्मरानी करना कोई आसान काम नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान 8 हलकों में अहल और फैसलाबाद में नाअहल, ये कैसा कानून है? ये इमरान खान के सामने खड़े नहीं हो सकते। बड़े से बड़ा सियासी पंडित आइंदा सूरत हाल की कोई पेशगोई नहीं कर पा रहा, लेकिन मामला बिगाड़ की जानिब जा रहे हैं। इलेक्शन चाहे अक्टूबर में हो या नवंबर में, इमरान खान इंतखाब मुहिम पर हैं। नवाज शरीफ की वापसी तय नहीं पा सकी। और अब कुछ बात करेंगे शहर कायद की। कराची से हैदराबाद जाने वाली मुसाफिर कार M9 लिंक रोड पर सैलाबी रेले में बह गई। मियाँ बीवी समेत 7 अफराद लापता हो गए। मददगार 15 को शहजाद नामी शहरी की जानिब से गाड़ी डूबने की इत्तला दी गई। शहरी गुलशन हदीद का रिहायशी है। SHO मेमन गोट का कहना है कि इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों और पुलिस मौका पर पहुंच गई। ताहम पानी की सतह बुलंद होने के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात दरपेश आईं। सेक्रेटरी महकमा इत्तलाआत अब्दुल रशीद सोलंगी का कहना है कि डूबने वाली फैमिली की तलाश के लिए ईदी के रजाकार सर्च ऑपरेशन में जारी है। मुतासिरा खानदान को मकामी अफराद ने सैलाबी पानी में जाने से मना किया था, लेकिन तंबीह को नजरअंदाज करते हुए ड्राइवर ने सफर जारी रखा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलन न्यूज़।